श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो हम लोग कल कथा में कहाँ चल रहे थे? कोई ऐसे हैं जो बता सकते हैं? हम लोग कथा में चल रहे थे कल, हाँ, कि धुंधकारी के बारे में कथा में चल रहे थे कि एक जो है आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनके घर में पुत्र नहीं हो रहा था। पुत्र हुआ तो गौ को भी पुत्र हुआ। एक का नाम था धुंधकारी, एक का नाम था जो गौ से उत्पन्न हुए, उनका नाम क्या था? गोकर्ण। तो गोकर्ण कैसे हुए? बोले जस नाम तस गुणः, जिसका नाम जो रहता है उसका गुण उसके पास आ जाता है। बोले कैसे? कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए यहाँ पे सोया है, वो तो सो गया है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका नाम लेकर दिया बाहर 10 बार या 5 बार, जो सो रहा है वो जग जाएगा। चुप, ठीक ना? अगर नाम का गुण नहीं होता तो यहाँ पर कोई व्यक्ति यदि सो रहा है और बाहर से यदि आप नाम लेकर के उनको जगाएंगे, 2-4 बार बोलेंगे तो जरूर सुन करके वो जग जाएंगे। जग जाते हैं कि नहीं? तो नाम का एक गुण होता है। और किसी का नाम लीजिए तो वो भले नहीं जगे, लेकिन उसका नाम लीजिएगा 2-4 बार में सोया भी रहेगा तो जग जाएगा। इसलिए आजकल के जो बच्चे का नाम रखिए बड़ा सोच समझ करके रखिए। ऐसा नाम रखिए कि उसका नाम लें तो आप भगवान का नाम लें, ताकि क्या है, कलयुग का ये महत्व है कि कोई भी व्यक्ति भाव कुभाव अनख आलस हो, किसी प्रकार की भगवान का नाम लेता है, या बेटा का नाम हो या किसी का नाम हो, सास ससुर किसी का नाम हो, यदि भगवान का नाम से है तो जो है मंगलकारी होगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो बोले गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी थे वो कैसे हुए? बोले महाज्ञानी हुए, क्योंकि संत महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था फल का, तो वो महान ज्ञानी हो गए। और धुंधकारी जो महाखल हो गया, महामूर्ख हो गया। एक बात और है, जो धुंधकारी जी हैं उनके घर में आत्मदेव जी हैं, इनके घर में कितने पुत्र हैं? आत्मदेव जी हैं, पंडित जी, इनके घर में कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र। एक तो गौ माता के हुए और एक इनके हुए, लेकिन उनका यदि माना जाए तो एक ही पुत्र होगा। और जिस घर में एक पुत्र रहता है वो ज्यादा बिगड़ने का चांस रहता है। बात सत्य है कि नहीं? लाड प्यार दुलार ज्यादा मिलता है, कब बिगड़ गया पता ही नहीं चलता है। बोले सब इसी का है, इसी का है, तो उसका किसी प्रकार का तरीका न है। वही कह रहे हैं, एक बच्चा जिस घर में हो बिगड़ने का ज्यादा रहता है, तो वहाँ जो है उस समय जो उनके माता पिता है उनको बड़ा थोड़ा तटस्थ होना चाहिए, ताकि बालक को अच्छा शिक्षा दें और सुयोग्य बनाए। उत्तरदायित्व माता जी का पिताजी का बढ़ जाता है कि बच्चे का अच्छा से ध्यान दे। जैसे 2-3 है, 1-2 बिगड़ भी गया तो एक सुधरा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ एक ही है और वो बिगड़ जाए फिर क्या होगा? इसीलिए बड़े सच्चे मन से उनका जो है लालन पालन कीजिए, ध्यान दीजिए। एक पुत्र हो तो ज़्यादा बिगड़ने का चांस होता है। तो बोले कैसे? बोले आकाश में देखिए कितने तारे हैं, अनगिनत तारे। सभी तारे मिल करके प्रकाश दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे तो पृथ्वी तक प्रकाश नहीं आ पाएगा, वहीं तक रह जाएगा। लेकिन चंद्रमा को देखिए अकेला है, जो उगता है पूरा दुनिया को प्रकाशमय कर देता है। इससे क्या सीखना चाहिए कि पुत्र 10 के अपेक्षा एक ही हो, लेकिन गुणवान हो। एक ही अगर रहेगा तो आपको खुल के तार देगा, और यदि आपने बढ़िया से उनको पढ़ाया लिखाया नहीं शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो आपको जो है गड्ढा में ले जा करके फेंक देगा। बोलिए अज्ञ पुरुष भगवान की। तो कहते आत्मदेव जी से गलती हो गया कि पुत्र हुआ, तो इतना माता जी ने उनको लालन पालन कर दिया कि वो जो है इतना लालन पालन कर दिया कि वो जो पुत्र है वो बिगड़ गया। क्या किया? बोले धीरे से जाकर के जब थोड़ा बड़ा हुआ,
गोली खेलना शुरू कर दिया, उसमें लिखा हुआ है। उससे थोड़ा आगे ज़्यादा बड़ा हुआ ताश खेलना शुरू कर दिया, उससे ज़्यादा बड़ा थोड़ा हुआ तो पैसा ले जा करके जुआ में लगाने लग गया। कौन? पंडित जी कैसे हैं? बोले आत्मदेव ब्राह्मण बड़े अच्छे विद्वान हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए उनका बच्चा जो ताश खेलने लगा, जुआ पे पैसा लगाने लगा। पैसा जब धीरे धीरे खत्म होने लगा, घर से सोना चांदी जो था जेवरात इत्यादि ले जाने लगा, ये हाल पे आ गया। तो माता पिता को चाहिए कि ठीक है बच्चे से तो आप दुलार कीजिए, लेकिन उसका भी सीमा है। ये नहीं कि एक लौता है जिसको माथा पे चढ़ा करके रखिए, नहीं। बोले वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, जब यहाँ आकर के भी मोबाइल चलाना है क्या मतलब आने का, समझ गए? अभी कौन कौन कथा सुनता है आगे बताएंगे। तो बोले किस प्रकार बच्चे को रखना है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। क्या है? बोले लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। बोले लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक जो कहे सब सुनिए, खूब लालन पालन दुलार कीजिए, जो मांगे दीजिए, लेकिन 5 वर्ष तक ये करना ही नहीं। 25 वर्ष तक हो जाए फिर भी बबुए है, अभी भी छोटा कितना बढ़िया सी मानते लगते कि भी 3 साल का है। आओ नहा लिया, समझ गए? लालयेत 5 वर्षाणि, ये सब सूत्र है, ठीक ना? ये सब सूत्र है कि 5 वर्ष तक खूब लाड प्यार दुलार कीजिए। लेकिन आजकल के जो माता पिताजी हैं क्या करते हैं? बोले बच्चा जैसे खड़ा होना सीख जाता है, तोतली बानी बोलने लगता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का यदि बच्चा हो गया, जितना बच्चा का वजन नहीं उसे 3 गुना बैग में पुस्तक भर के ठूस करके बैग में पीठ पे ला देते हैं। बच्चा खड़ा होने जाए सीधा खड़ा होता है इससे। तो जो उस समय जो है बच्चे को दिमाग पे टेंशन पड़ेगा तो आगे भविष्य में कुछ ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा। और करे तो अच्छा बात है, लेकिन वेद शास्त्र का नियम यही बताता है कि 5 वर्ष तक बढ़िया खिला पिलाकर उसको दुरुस्त तंदुरुस्त और बढ़िया सेवा सत्कार कीजिए, खूब दुलारिए। लेकिन बोले क्या? बोले 10 वर्षाणि ताडयेत, 5 तक, लेकिन 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तो हो गया दुलार का, अब 10 वर्ष, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया? 5 में 10 जोड़ेंगे तो 10, ठीक ना? तो 15 वर्ष हो गया। तो बोले 10 वर्ष तक पुत्र को क्या करना चाहिए? बोले ताड़ना चाहिए। ताड़येत 5 लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष तक जो उसको ताड़िए। ताड़ने का मतलब ये नहीं जहाँ मिले दुहाक दे दी। ताड़ने का मतलब ये हुआ कि उसको समझाइए अच्छे से, बाबू ये सही है, ये गलत है, ये पढ़ो, ये करो। यदि आप 10 वर्ष उसको अपने बस में रख लिए 15 वर्ष तक, तो लड़का वो बिगड़ने वाला नहीं है, वहीं से जो है पढ़ना सीख जाएगा, सब कुछ करना सीख जाएगा, किससे कैसा आचरण करना चाहिए। देखिए एक बोल रहे थे, एक कोई उधर से महात्मा जी आ रहे थे, ठीक ना? ध्यान से सुनिए सभी लोग कथा। एक कोई उधर से महात्मा जी आ रहे हैं। अब यहाँ पे मानिए 2 बालक खड़ा है, ठीक ना? एक बालक है जो महात्मा जी को देख करके कह रहा है, देखो पीला पीला पहन करके बाबा आ गया, 2-4 घर लुटेगा तब जाएगा। एक बालक क्या कर रहा है कि महात्मा को देखा उधर तो लेट करके प्रणाम कर रहा है, ऐसे नहीं वो लेट करके प्रणाम कर रहा है। अब आप लोग ये बताइए कि वो महात्मा के पास क्वालिटी है कि वो लड़के के पास क्वालिटी है? किसके पास है? लड़के के पास। तो ये क्वालिटी कब देना है? बोले 10 वर्षाणि ताडयेत, जो 10 से 5 से लेकर 10 वर्ष यानी 15 वर्ष तक है, उसको जो समझाइएगा, जो बुझाइएगा, जिस प्रकार आप घर में आचरण करेंगे अपने साथ, अपने पति पत्नी खूब लड़ते रहेंगे और बाबू को सिखाएंगे बाबू लड़ना गलत बात है, तो जो देखेगा सीखेगा वही ना। तो आजकल सब नारी जो युद्ध खूब करते हैं, बोली अज्ञ पुरुष भगवान। तो बोले 10 वर्षाणि, तो बोले संत जी में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण संत जी में नहीं है। गुण किस में है? बच्चे में गुण है, बच्चे से भी ज्यादा उसके माता पिता में गुण है, जिन्होंने बताया कि
बाबू पीला कपड़ा पहनने वाले जो टीका लगाते वो क्या होते हैं? संत महात्मा होते, अपने घर को छोड़ दिए होते, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करने से क्या मिलता है? बोले आयुर्विद्या यशो बलम। आप किसी को यदि आप प्रणाम कर लिए, क्या कहते हैं? बोले आप कर्म कीजिए, फल का चिंता नहीं कीजिए। तो यदि आप किसी को प्रणाम कर दिए, वो यदि गाली भी देंगे ना, फिर भी आपको 4 चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले कोई आशीर्वाद आदि। आप प्रणाम केवल कर लिए, कर्म कर लिए, तो बोले आपका आयु बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? बोले विद्या बढ़ेगा, आयुर्विद्या यश बढ़ेगा। आपको 10-50 लोग जानने वाला होगा। और क्या बढ़ेगा? बोले बल बढ़ेगा, आयुर्विद्या यशो बलम। तो माता जी ने ही उनको संस्कार दिया कि बाबू ऐसे कपड़ा पहनने वाले हैं जो घर गृहस्थी को छोड़ देते, साधु संत होते हैं। तो धन्य उनके एक माता पिता हैं जो उनको ऐसा संस्कार दिए कि एक दूसरे के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। और एक बालक ऐसे उनके अंदर संस्कार का कमी है। इसीलिए कहते हैं लालयत 5 वर्षानी, 5 वर्ष तक खूब लालन पालन कीजिए। 10 वर्षानी ताड़े, जब 10 वर्ष तक मतलब 5 से लेकर 10-15 तक उसको खूब थोड़ा ताड़िए, समझाइए, बाबू ऐसे करो, ये पढ़ो, ये लिखो, ये सब ध्यान रखना है, ठीक ना। 10 वर्षानी। बोले प्राप्ते 16 वर्षे, और जैसे ही 16वां वर्ष में प्रवेश कर जाए, बोले पुत्रम मित्रम समाचरे। अब चाहेंगे कि हम बालक को डांटे, एक लपड़ मार दे, कुछ कहें तो सुनने वाला नहीं है। यदि 10 वर्ष में कंट्रोल कर लिए तो सुन सकता है, लेकिन जैसे 16 वर्ष को हो गया, अब उसको डांटना फटकारना आप करते रहेंगे, मारते पीटते रहेंगे, वो सुधरने वाला नहीं है। फिर कैसे आचरण करना चाहिए? बोले पुत्र वही है और पिता भी वही है, लेकिन क्या सिखाता है हमारा वेद पुराण भागवत? बोले 5 वर्ष तक खूब दुलारो, 10 वर्ष तक डांटो, लेकिन 16 वर्ष जैसे हो जाए, पुत्रम मित्रम समाचरे, पुत्र को जो मित्र समझने लगो और मित्र समझ करके उसको समझाओ। यदि आप मित्र नहीं बनोगे, ज्यादा आज्ञाकारी पिता बनो रहोगे, उसका फिर ऐसा मित्र बनेगा कि उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसा उसके साथ व्यवहार रखो कि कोई गलत भी हो तो आपके सामने आकर बता सके, कोई दिक्कत भी हो तो आपके पास आकर बोल सके। इतना नहीं कड़र हो जाए कि आपके पास आने में डरे, समझ गए? यदि आप ऐसा करते हैं तभी आपके पुत्र जो है बस में रहेगा। बोलिए अज्ञ पुरुष भगवान की। वो जो धुंधकारी जी थे, आत्मदेव जी उनको नहीं। आप जाइएगा बाहर, क्या आपका हर एक मिनट में देखने बदल रहा, सब ठीक हो जाएंगे। जो उधर है बच्चे का ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो बोले क्या 5 वर्षानी, तो धुंधकारी जो है नालायक निकल गया, आत्मदेव जी से गलती हो गया, और उनके माता जो धुंधली बाई थे उनसे भी गलती हो गया कि बच्चा को बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाए। वो क्या किया? बोले बच्चा बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा, घर से सोना चांदी ले जा करके सब दांव पर लगाने लगा, पैसा खत्म हुआ तो और क्या करना लगा? बोले जबरदस्ती, माता जी ने मना किया, जबरदस्ती जो उनसे छीन कर ले जाने लगा। फिर क्या हुआ? नहीं माना, ताला तोड़ करके ले जाने लगा। बोले एक बार जिसको लत लग जाता है कोई चीज का तो उसको सुधार पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब धीरे धीरे क्या किया? पंडित जी तो बड़े अच्छे सीधे साधे थे, लेकिन जो लड़का हुआ जुआ से खेलने लगा। फिर क्या करने लगा? बोले शराब पीने लगा, दारू पीना शुरू कर दिया। अब जो है बिगड़ना शुरू हो गया वहाँ तक। बोले शराब का मतलब क्या होता है? बोले जो उसको पीता है वो बस से बर्बाद उसको करके रख देता है। शराब का मतलब क्या? बोले स से जो सड़ाता है, र से जो रुलाता है, ब से जो बर्बाद करता है, उसका नाम शराब है। इसलिए जो पिया आज उसका उठा करके देख लीजिए क्या घर गृहस्थी है। इसलिए अब वो पंडित जी के लड़के भी जो है शराब इत्यादि पीने लगे। रात्रि में 2-2 बजे घर आए, 4 बजे आए, मनमौजी करने लगे। पंडित जी बोले मेरा सुंदर जैसा घर था, भले तुलसी का गिरवा नहीं था, कम से कम शांति से पति पत्नी रहते थे। एक नालायक ऐसा आ गया, 2 बजे आता है, 4 बजे आता है, पूरा जगत में हमारा मतलब बेकार कर दिया है। पंडित जी का लड़का दारू पी रहा, ये कर रहा है।
जो कहाँ से ऐसा नरक बना दिया है। जगह जगह जो घर में जहाँ पूजा होता रहा, धूप अगरबत्ती जल इत्यादि रहता रहा, गंगा जल, वहाँ जो है घर में शराब का अड्डा बन गया, कुछ इधर बोतल बिका है, कुछ उधर बोतल बिका है। तो अब जो है उनसे रहा नहीं गया। वो क्या किए, आत्मदेव जी चुपचाप बैठ करके रोने लगे। जब उनको समझाए बालक ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनके जो पत्नी धुंधली देवी भी थे कि जो बालक कर रहा है ठीक कर रहा है, बिगाड़ेगा भी किसी का, बनेगा भी तो इसी का। तो वही जब समझाने लगे तो धुंधकारी क्या कहते हैं, आप सठिया गए, आपका बुद्धि जो है खराब हो गया है, इसमें लिखा हुआ है आपका बुद्धि खराब हो गया। तो आजकल के बात भी सही है, धुंधकारी तो है था, वो तो अलग बात है। आजकल के भी लड़के अधिक गार्जियन उनको समझाते तो कहते हैं इनके पास कोई दिमाग नहीं है। लेकिन जब तक आप गार्जियन को लेकर के नहीं चलेंगे, कहते हैं अगर दूसरे का बात यदि आपको प्रिय लगने लगे, घर का बाहर का, और घर के व्यक्ति का बात यदि बेकार लगने लगे, समझिए आपका विनाश का घड़ी वहीं से शुरू होना चालू हो गया, शुरू हो गया। तो आत्मदेव जी बोले भगवान इस पुत्र के बिना तो हम पुत्र के ठीक थे, जिस पुत्र के लिए रो रहे थे, भटक रहे थे, देखिए पुत्र मिला दी। वो फल वाला पुत्र तो गोकर्ण जी थे, ये तो उनके यहाँ से लाए। तो बोले देखिए इससे बढ़िया तो पहले थे, अब पुत्र हो गया, अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। बोले एक दिन रात्रि में बैठकर आत्मदेव जी रुदन करने लगे। एक दिन आत्मदेव जी है उनसे रहा नहीं गया, एकदम रोने लगे। अभी शराब का बात किए ना, देखिए शराब क्या करता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक श्लोक आया है, बोले सर्वत्र प्रावणी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिता मलेच्छ स्पर्शे सुराभांडे अन्योदक विमिश्रणे। बोले गंगा मैया सबको पवित्र करते, इसमें कोई संदेह है क्या किसी को? जो व्यक्ति नहा ले, जिसके ऊपर गंगा जी का जल छिड़क दिया जाए, वो व्यक्ति स्नान करे या न करे उसको शुद्ध माना जाता है, इसमें कोई संदेह है? लेकिन गंगा जी भी जो है त्रिषु स्थानेषु दूषिता, 3 स्थान पे गंगा जी का भी शक्ति चला जाता है। कितना गंगा जल भी वहाँ लाग डाल दीजिए, बाल्टी के बाल्टी गंगा जल में डुबो दीजिए, फिर भी गंगा जी उनको पवित्र नहीं कर सकते हो। कौन सा स्थान है? बोले सर्वत्र प्रावणी गंगा, जो सर्वत्र जगत का पावन करता है, जगत का कल्याण करता है, वो गंगा जी का भी 3 जगह जो है शक्ति खत्म हो जाता है। कहाँ कहाँ? बोले त्रिषु स्थानेषु दूषिता, 3 स्थान पे दूषित हो जाता है। बोले कहाँ? बोले मलेच्छ स्पर्शे सुराभांडे। यदि कोई मलेच्छ, कैसे मतलब मलेच्छ स्पर्श, यदि आप गंगा जी में कितना भी पापी व्यक्ति जाकर स्नान कर ले वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन यदि वहां से आप 1 लोटा जल लेकर के चले आए, अब उस जल को कोई अगर छुएगा तो वो पवित्र हो सकता है, क्योंकि वो नदी में नहीं है। वहां तो जो जाएंगे पाप धुल ही देंगे। लेकिन यदि आप वहां से उठा करके एक बर्तन में किसी में रख दिए, अब उसको यदि 3 व्यक्ति छूता है तो गंगा जल भी अब पवित्र हो जाता है, गंगा जी भी उनको पवित्र नहीं कर पाते हैं। कौन है? बोले मलेच्छ स्पर्शे सुराभांडे। बोले मलेच्छ कोई उसको छू दे। बोले मलेच्छ कहते किसको है? बोले मलेच्छ कहते हैं जो गौ मांस इत्यादि खाता है, मांस मदिरा खाता रहता है, मदिरा पीता रहता है, कई दिनों तक नहीं नहाता है, खास नीच जाति के जो लोग होते हैं, ऐसे कहने जो मतलब इसमें आया है, अभी कौन कौन आते हैं, खास कुसंग ऐसे करके उनका बिरादरी है जो मलेच्छ में आते हैं, मतलब जो गौ मांस इत्यादि खाते हैं, सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, जो कई दिन तक स्नान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति यदि उस जो पात्र में गंगा जल रखा हुआ है उसको यदि छू ले तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, गंगा जल शुद्ध नहीं रहता है। आजकल के लोग डिब्बा खोलते हैं, कुछ भी खाए छिड़क लिए, क्या हो गया उससे? पवित्र होने के लिए अपने पास वो गुण भी तो चाहिए, सबके एक तरीका है ना। तो बोले मलेच्छ यदि उस जल को छू दे तो गंगा जल पवित्र हो जाता है, वो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है। और क्या बोले? सुरा भांडे। सुरा किसको कह रहे हैं? बोले शराब को कहते हैं। जिस पात्र में, जिस बोतल में, जिस बर्तन में जीवन में कभी भी एक बार शराब रख दिया गया हो, उस बोतल को आप गंगा जी में ले जा करके यदि 1000 वर्ष भी गाड़ कर रख देंगे तो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। गंगा जी में है तो गंगा जी तो शुद्ध ही रहेंगे,
लेकिन जो बोतल है वो सर्वदा अशुद्ध रहेगा, भले उसमें पानी भी चला गया तो भी वो चीज अपवित्र ही रहेगा। बोले सुरा भांडे, इतना शराब का जो मह बेकार बताया गया है, और लोग बढ़िया उसको पीते हैं, रस लेते हैं, पी करके आते हैं अपने परिवार के साथ मारपीट करते हैं। शराब का काम यही है कि जो पीता है उसको बर्बाद कर देता है, किसी को भी उठा करके आप देख लीजिए। तो अभी क्या बताए, बोले ब्रह्मांड अन्योदक विमिश्रणे, और क्या बोले, ध्यान से सुनिए, बोले अन्योदक, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तीसरा बात जो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा प्रचलित है। तीसरा बात क्या है, बोले अन्योदक विमिश्रणे, बोले अन्य जल में अधिक गंगा जल को मिला दिए तो भी अपवित्र हो जाता है। जैसे आजकल क्या है, एक बाल्टी जल लिए, आज ग्रहण का दिन है समझ लीजिए, अब उधर से डिब्बा उठा के डोलते हुए आए, एक टिपी लिए, एक ढक्कन लिए और बाल्टी गंगा जल में डाल दिए, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये क्या है, बोले अन्योदक विमिश्रणे, अन्य किसी जल में अधिक गंगा जल को आप मिलाते हैं तो जल पवित्र हो जाता है। पहले गंगा जल दीजिए और फिर उसके बाद उसमें जल डालिए, तब जाकर ये शुद्ध होता है। पहले से जल डाल रखे हैं, लोटा में आजकल पूजन करने भी बैठते हैं, लोटा में जल भरा है, जीवन के 2 बूंद के तरह टिप्पी में ढालते हैं, लोटा में ढाल दिए, ये तरीका नहीं है। बोले अन्योदक विमिश्रणे, अन्य में गंगा जल मिलाने से जो भी है वो भी अपवित्र हो जाता है। बोली अज्ञ पुरुष भगवान की। तो ऐसे हमारे परम संत पंडित जी आत्मदेव थे, उनके घर में ऐसा कुपुत्र जन्म लिया, कहते पुत्र कुपुत्र तो का घर संचय, ऐसे करके है ना। तो आजकल पुत्र के लिए सबसे बड़ा धन यही है कि यदि आप उसको सुधार दिए, यदि आप सुधर गया तो सबसे बड़ा आप धन समझिए, यदि वो नहीं सुधरा आपके घर में अरबों खरबों 1000 10,000 500 जितना भी ये सब बर्बाद करने में क्षण नहीं लगेगा। इसको कहता है 10 बार पढ़ता है दादे नहीं होता। पढ़ा करो, तुमने तो टारगेट दिए कि तुम सुधर जाओ कम से कम। बोली अज्ञ पुरुष भगवान की। एक दिन जो है भगवान आत्मदेव जी जो है परेशान हो गए, और परेशान होकर के क्या कर रहे, रात्रि में बैठ गए और बैठ करके रोने लगे, रुदन करने लगे। अब क्या हुआ, जब रोने लगे तो गौ से जो बछड़ा हुआ था गोकर्ण जी, वो आए किनके पास, बोले पिताजी के पास, आत्मदेव जी के पास आए। और गोकर्ण जी ने बताया, बोले गाय के पुत्र होने के नाते उनका नाम क्या पड़ा था, हाँ, वो श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहते थे। क्या बोले, श्रद्धा से वो गौ के पुत्र थे, लेकिन आत्मदेव जी को पिताजी पिताजी कहते थे। तो आकर बोले पिताजी आजकल आप बहुत उदास रह रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं, गोकर्ण जी पूछ रहे पिताजी से, आप बहुत उदास रह रहे हैं, महीनों से देख रहे हैं आप किसी से बात नहीं करते हैं, बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है आप हमें बताइए। आत्मदेव जी ने तुरंत गोकर्ण जी के चरण में गिर पड़े। जब कोई व्यक्ति जीवन में परेशान हो जाता है सबसे पहले क्या करता है, मौन हो जाता है, बोलना कम कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तब जाकर के चुप हो जाता है। तब जो है गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, पिताजी बताइए क्या दिक्कत है। पिताजी का हृदय शून्य था, अच्छे खासे विद्वान थे, वो उनके चरण में गिर पड़े और बोले घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर में अब रहने का मन नहीं करता। जो ब्राह्मण सुबह उठकर संध्या पूजन पाठ भगवान का कीर्तन भजन करता था, वो घर मंदिर जैसा घर, उसको जो है उसका लड़का पुत्र नरक बना दिया। शराब की बोतलें इधर उधर सब जाकर के पूरा घर को बर्बाद कर दिया। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गोकर्ण जी कि हम इस घर में कैसे रहें। वही कह रहे हैं तुम समझा सकते हो गोकर्ण जी। वो कह रहे तुम्हारे पास वो बुद्धि है कि तुम हमको समझा सकते हो, कि हमारा मार्गदर्शन करो, मतलब आप मेरा भविष्य देखो हम कैसे रहें ताकि हमारा जीवन जो ठीक से रह सके। तो गोकर्ण जी वाकई में बड़े उद्भट विद्वान हुए, समझा रहे किनको, आत्मदेव जी को, पिताजी को। क्या करे, देहे स्थिमान सिरुधिरे अभिमते त्यजत्वं जाया सुता सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी समझा रहे अपने पिताजी को, मैं एक बात बता रहा हूँ। गोकर्ण जी कह रहे हैं पहले तो शरीर के प्रति हमारा देहाभिमान है, देहाभिमान को त्यागे। कह रहे हैं पिताजी आप या दुनिया में सबको लगता है कि ये शरीर मेरा है, हाथ मेरा है, पैर मेरा है, कान मेरा है, मतलब जब शरीर ही मेरा है तो हर एक अंग को समझ लिया कि अपना है। बोले सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये शरीर जो आप सोच रहे हैं मेरा है, ये हम हैं, ये जीवन से हम निकाल दीजिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। बोले कि इस शरीर में चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे संत जी बोलो, चाहे महात्मा जी बोलो, ये शरीर का कुछ नहीं हो सकता है। शरीर एक ही है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग प्रकार से। मान लो शरीर तो वही है, हम हो गए पंडित जी, आप हो गए क्षत्रिय जी, कोई हो गए यादव जी, कोई हो गए भूमियार जी, कोई क्या हो गए, तो शरीर तो एक ही है लेकिन सबका नाम अलग अलग है। लेकिन इस शरीर का होता है क्या? बोले शरीर का होता है कुछ नहीं, शरीर का तीन ही गति है, सबका यही गति है। जितने व्यक्ति का शरीर है इसका क्या कितने गति है? बोले तीन ही गति है। क्या? बोले इस शरीर को जब जला दोगे तो राख बन जाएगा। जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो सैया अदा करता है, क्या हो जाता है? राख। वही बता रहे जब इसको आप जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो कीड़ा पतंग या गीदड़ कोई कुत्ता करके खा जाएगा। यदि जमीन में इस शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। जिसको आप कह रहे थे अपना शरीर अच्छा से शरीर को पोसा पाला, एसी में रखा, किस प्रकार रहना चाहिए, सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर लगा, इस शरीर का क्या होना है? बोले सब यही रह जाएगा। शरीर का तीन ही गति है, चाहे कोई बड़ा से बड़ा राजा हो या छोटा से छोटा रंग हो, सबका यही गति होना है। बोले जला दोगे तो राख बन जाएगा और फेंक दोगे तो गीदड़ कौवा चील खा जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। और इस शरीर का तीसरा चौथा कोई गति नहीं है। कोई है क्या? आप लोग सोच करके बताए, कुछ नहीं है। अंतिम में शरीर के साथ यही होना है। जब तक जीवित है, मर जाने के अगले दिन बाद 5 घंटे बाद बोलने लगता है जो आपका बेटा है, आपका रे बेटा मेरा माँ बाप, कहता है इससे दुर्गंध आ रहा है, जल्दी बाहर निकालो। थोड़ा देर शरीर शांत नहीं हुआ, घर से बाहर निकाल के अंगना में रख देगा। वहाँ भी घंटा 2 घंटा 10 घंटा मुश्किल से 12 घंटा वेट करेगा, उसके बाद वहाँ से भी निकाल कर फेंक देगा। वही कह रहे हैं गौकर्ण जी कि आपके शरीर में यदि लग रहा है ये शरीर मेरा है तो ये सबसे पहले ये निकालिए कि आपका शरीर नहीं है। आप कभी घर के एकांत में बैठ जाइए, आप सभी को भी ये बात बता रहे हैं कि जो चीज लग रहा है मेरा घर है, मकान है, धन है, संपदा है, कभी साइड में सबसे अलग होकर के घर में कहीं बैठ जाइए और आंख बंद करके जो है अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने मन से प्रश्न पूछिए। क्या पूछिए? ये सोचिए कि यदि हम आंख है, आंख क्या होता है? बूढ़े होने के बाद या तो आजकल के जो 10 वर्ष का बच्चा है उसको भी चश्मा लगाना पड़ रहा है। सत्य बात है कि नहीं? यदि हम आंख हैं, वो आंख तो खराब नहीं होता, कोई व्यक्ति चाहता मेरा आंख खराब हो जाए नहीं, लेकिन आंख मेरा है तो आंख भी क्या है? बोले अंधी हो जा रहा है, नहीं रोक पाते हैं। बोले पैर मेरा है तो पैर क्या, एक एक्सीडेंट होता है पैर भी चला जाता है तो पैर भी आप नहीं है, लंगड़े हो जाते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कान है तो कुछ दिन के बाद जो है सुनना बंद हो जाता है। 10 20 50 80 साल के बाद किसी माता जी के पास बोलिए राम तो सुनेंगे आम, सुनेंगे कि नहीं? क्योंकि जब वो सुनेंगे ही नहीं तो कान आप सोच रहे हैं शरीर है, आँख है, नेत्र है, बड़े मन से सुनिए क्योंकि जो सत्य वचन है वही बता रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं आँख है, शरीर है, कान है, तो ये सब भी आप नहीं है। तो बोले हम शरीर है, ये मेरा शरीर है। बोले यदि आपका शरीर है तो आप इसको मरने क्यों दे रहे हैं? मरने से आप रोक सकते थे ना। यदि आपके बस में आपका शरीर आता तो कोई चाहता कि हम मर जाएं? अरे आज 100 वर्ष का कलयुग का उम्र है, तब भी लोग ऐसे जी रहे हैं, ऐसे पैसा को खर्च कर रहे हैं, ऐसे दूसरे के साथ निभा रहे, लग रहे कि 10,000 साल इस पृथ्वी पर रहेंगे। अपने भाई को नहीं भूल रहे, उसका धन खींच के खा ले रहे हैं, पैसा रखा है तिजोरी में, नून रोटी खा रहे हैं। ये सब व्यर्थ है। यदि आपके पास धन है उसको खाइए। बोले धन आपके पास है जिसका 3 ही गति है, बोलिए दान कीजिए, नहीं तो भोग
कीजिए, अब ये भी नहीं कर सकते तो नाश होना तय है, चाहे किसी का धन हो। हम बोल रहे हैं, दुनिया में कोई बोल रहे हैं, सबका यही दुर्गति है। पहला क्या बोले, दान कीजिए, यदि आप यहाँ दान करेंगे तो आपको वहां मिलेगा। एक बार की बात है, एक संत जी थे, हाँ सभी ध्यान से सुनिए, दान का मतलब बता रहे। एक बार एक संत जी थे, संत जी वहाँ एक राजा